वेद क्या है, वेद किसने लिखे, वेदों की रचना कब हुई और इनमें क्या क्या प्रावधान हैं, हम इन सभी चीज़ों को देखेंगे। वैदिक आर्यों द्वारा रचित धार्मिक ग्रंथ है, इन्हें हम वेद कहते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान या जानना। प्रारंभ में जब इन्हें सुनकर याद रखा जाता था तो इन्हें श्रुति कहा जाता था। सुनने के बाद इन्हें कंठस्थ किया जाता था, इसलिए इन्हें स्मृति भी कहा जाता था। इस प्रकार इन्हें श्रुति और स्मृति कहा जाता था। बाद में इनका संकलन किया गया। इनकी जो संख्या है वह 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के 4 उपविभाग हैं: संहिता, मंत्र, आशीर्वाद। जो संहिता है उसमें मंत्र, आशीर्वाद है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनके अंदर अनुष्ठानों, समारोह और बलिदानों और यज्ञों पर टिप्पणी और व्याख्यान है। वहीं जो आरण्यक है उन पर अनुष्ठानों, समारोह, बलिदान और प्रतीकात्मक बलिदान पर पाठ है। जो बाद के ग्रंथ है उपनिषद, उनमें ध्यान, दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करने वाले ग्रंथ हैं। असल में यदि हम देखे जाएं तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं वह इन्हें समझने के लिए लिखे गए हैं। आरण्यक जो होता है, आरण्यक का अर्थ होता है जंगल, अर्थात जंगल में अकेले में एकांत में रहकर इनकी रचना की गई है। वहीं उपनिषद है, जो उपनिषद है इनका अर्थ होता है समीप बिठाकर इनकी रचना की गई है। इन्हें भी कंठस्थ ही किया जाता था, बाद में इनका संकलन किया गया है। दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान पर चर्चा करने वाले ग्रंथ हैं ये। संहिता और ब्राह्मण दैनिक अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। और वहीं आमतौर पर तुराश्रम, जिसे हम 4 आश्रम कहते हैं, जैसे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, उस प्रणाली के ब्रह्मचर्य और गृहस्थ चरणों के लिए होते हैं। आमतौर पर यदि हम देखें तो इसमें जो संहिता और जो ब्राह्मण ग्रंथ है यह दैनिक अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। और जो चतुराश्रम अभी हमने देखे, उस प्रणाली के जो 2 आश्रम हैं प्रारंभ के, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम, उनके चरणों के लिए होते हैं। जबकि जो आरण्यक और उपनिषद हैं वह वानप्रस्थ और संन्यास चरणों के लिए होते हैं। प्रत्येक वेद के 4 उपवेद हैं। प्रथम 3 वेद त्रैविधा कहलाते हैं। वहीं इसमें ऋग्वेद में भजन का पाठ, वर्षायु, बलिदान, सामवेद में गान और अथर्ववेद में यदि हम देखें तो इनमें अलग अलग चीज़ें, जादू टोना वगैरह बताई गई है। प्रत्येक वेद के उपवेद भी बताए गए हैं। जैसे कि हम यदि इसमें देखें, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, वहीं यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का अर्थवेद है। ये वेदों से निकली हुई शाखाएं हैं, जो वेद ही इनके स्रोत हैं। वेदों की रचना की यदि हम बात करें तो सबसे पुराना जो वेद है और प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद, जो 4 वेदों में सबसे पहला रचित है। असल में ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद की रचना भारत में आर्यों के प्रारंभ से पूर्व ही हो चुकी थी और इन्हें बोलकर, याद रखकर याद किया जाता था। और ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़े। जब लिपि की खोज हुई या लिपि लिखने लगे तभी ये लिपिबद्ध हुए और इनका फिर बाद में अलग अलग लोगों द्वारा संकलन किया गया। हालांकि ऋग्वेद के कुछ जो मंत्र हैं उनसे पता चलता है कि अपौरुषेय है, अर्थात इनकी रचना किसी ने नहीं की, ये डायरेक्ट भगवान से आए हैं। किंतु ऐसा नहीं है, अलग अलग लोगों की रचना के इसमें साक्ष्य मिलते हैं। कुछ महिलाओं के भी इसमें साक्ष्य मिलते हैं। तो हम एक एक वेद को बारी बारी से देखते हैं। प्रारंभ करते हैं ऋग्वेद से। ऋग्वेद भारत तथा दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। छंदों और चरणों से युक्त मंत्रों का जो संकलन होता है उसे ही ऋग्वेद कहा जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इन 300 सालों के बीच में इसमें कई लोगों द्वारा अलग अलग मंत्रों की रचना की गई है। इनमें कुछ पुरुष थे, कुछ महिलाएं थी, जिनका नाम हमें सामने आता है, जैसे अपाला है, गोशा है, ऐसी बहुत सारी विदुषी महिलाएं थी। वहीं यदि हम बात करें, ऋग्वेद मंत्रों का एक संकलन संहिता भी है, इसे संहिता भी कहा जाता है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था। जो गाने वाले जो
ऋषि होते थे, ये पंडित होते थे, उन्हें होत्र या होता कहते थे, जो होता ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। इसमें 10 मंडल, 128 सूक्त, 10,600 मंत्र, 5 शाखाएं हैं इसकी, शाखल शाखा, वास्कल, आशोलायन, शांखायन तथा मांडक्य। इसमें से जो शाकल शाखा है वही इसकी प्राचीन शाखा है और उपलब्ध है। ऋग्वेद के 2 से 7वें मंडल में प्रामाणिक और शेष जो प्रक्षिप्त माना गया है। ऋग्वेद के जो मंडल हैं 10 मंडल, उनमें से 2 से लेकर जो 7वां मंडल है उसे प्रामाणिक मानते हैं। वहीं जो बाद के शेष हैं जैसे 8, 9, 10 और 1 प्रक्षिप्त माना गया है। इसमें इंद्र के लिए 250 श्लोक, अग्नि के लिए 200 मंत्र लिखे गए हैं जो इनकी स्तुति में बताए गए हैं। और इससे यह पता चलता है कि उस समय ऋग्वेद में या ऋग्वेद काल की जो सभ्यता थी उस समय पर इन देवताओं का कितना वर्चस्व रहा होगा। बाद में जोड़े गए 10वें मंडल में पहली बार शूद्रों का उल्लेख मिलता है, जिसे ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्ण ब्रह्मा या विराट के मुख से, जंघाओं से, हाथों या भुजाओं से या पैरों से उनकी रचना बताई गई है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है और लोकप्रिय जो गायत्री मंत्र है जिसे ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम वाला, वह सावित्री नामक एक देवता है, उनको समर्पित है और उसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और उन्हें 3रे मंडल में यह प्रसारित है या उसका वर्णन वहीं पर हमें मिलता है। बात करते हैं सामवेद की। साम का अर्थ संगीत या गान होता है जिसकी रचना पद्म में की गई है। पद्म का मतलब होता है जिस कृति को, रचना को या जिन पंक्तियों को गाया जा सकता है उन्हें पद्म कहा जाता है या पद कहा जाता है। इसमें 1549 मंत्र हैं जिसमें से 78 मूल हैं। बाकी के जो मंत्र हैं वह ऋग्वेद से ही ऐसे के ऐसे लिए गए हैं या कुछ परिवर्तन के साथ लिए गए हैं। इसकी रचना 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ऋग्वेद की तरह इसमें भी शुरुआती जो खंड है आमतौर पर अग्नि और इंद्र को के भजनों से ही प्रारंभ होता है। इन मंत्रों को गाने वाला जो ऋषि होता है या व्यक्ति होता है उसे उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के 2 मुख्य भाग हैं, आर्चिक एवं गान। गान में 4 राग हैं या संग्रह हैं और दूसरे जो भाग में 3 पद्म पुस्तकें हैं। गीत पुस्तकों में 1 राग आर्किक है। सामवेद के प्रथम दृष्टा वेदव्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। सामवेद की जो प्रमुख शाखाएं हैं वह है कौथुमीय, जैमिनीय तथा गणायनीय। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। यदि बात करें हम यजुर्वेद की, तो यजु शब्द का अर्थ यज्ञ होता है। यह संहिता में यज्ञों को संपन्न कराने में सहायक है। मंत्रों का संग्रह है जिसका उच्चारण उर्दुयु नामक पुरोहित द्वारा किया जाता है। जो व्यक्ति इन मंत्रों का उच्चारण करता है उसे उर्दुयु कहा जाता है। यह गद्य और पद्य दोनों शैलियों में विद्यमान है। अर्थात जो यजुर्वेद है, चारों वेद में एकमात्र ऐसा वेद है जिसमें दोनों शैलियाँ पाई जाती है। अर्थात यह इसमें विवरणात्मक गद्य शैली भी है, वहीं गायन शैली के जो पद्म है वह भी है। अर्थात इसके मंत्रों को गाया भी जाता है और वर्णन करके सुनाया भी जा सकता है। इसी के बाद में यदि हम देखें तो यह कर्मकांड प्रधान वेद है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें 6 बद्ध मंत्र और गद्यात्मक वाक्य हैं। इसकी प्रमुख शाखाएं हैं तैत्तिरीय, काठक, मैत्रायणी तथा कविष्ठल। शुक्ल यजुर्वेद है, इसमें केवल मंत्र ही हैं। इसकी मुख्य शाखाएं हैं मान्यंदीय तथा काण्व। बात करें अथर्ववेद की, यह अंतिम वेद है। अथर्व नामक ऋषि के इसके प्रथम दृष्टा हैं, इसलिए इसका जो नाम है उन्हीं के नाम पर अथर्ववेद पड़ा। तीनों वेद जहाँ पर लोक की बात करते हैं, परलोक जैसे कि मानव जीवन से ऊपर उठकर जो बात करते हैं, वहीं जो अथर्ववेद है वह इलोक की बात करता है। अर्थात कि वर्तमान समय में जो घटित होता है या जो चल रहा होता है उसी की बात करता है और वहीं के फल प्रदान करने की बात करता है। अथर्ववेद में जादू टोना है और जादू टोना का मतलब यही होता है कि वर्तमान समय की जो है वही को कर्मकांड करके फल देना।
अथर्ववेद में उस समय के समाज का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्पलाद एवं शौनक। इसमें 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्रों का संग्रह है। इसमें रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मात्र, भूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबंध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के लिए के विचार और विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन मिलता है। सभा और समिति नामक 2 संस्थाएं थी, सभा समिति और एक विदत। सभा समिति का जो उल्लेख है वह भी हमें अथर्ववेद से ही प्राप्त होता है, क्योंकि सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों के समान बताया गया है इसी वेद में। तो इस प्रकार से प्राचीन सभ्यता जो थी, आर्य सभ्यता, उसमें ये 4 वेद थे जो भारतीय इतिहास के प्रमुख साधन हैं, और इन्हीं के आधार पर हम वैदिक सभ्यता को जानते हैं। आगे हम देखेंगे इसमें ब्राह्मण ग्रंथ। धन्यवाद।